नमस्कार साथियों, केजरीवाल का जोरदार कमबैक हुआ है। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। शराब घोटाले से बाइज्जत बरी होने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर आयोजित की गई जनसभा में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सीधा निशाने पर लिया। बहुत आक्रामक हमला बोला। केजरीवाल के निशाने पर शाह व मोदी ही रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपने भाषण में, अपने संबोधन में एक बार भी जिक्र करना केजरीवाल ने जरूरी नहीं समझा। मतलब साफ है कि वो सीधा शीर्ष सत्ता से ही टकराने में जो है वो दिलचस्पी रखते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कोर्ट के फैसले, भ्रष्टाचार के उन पर लगाए गए आरोपों, राष्ट्रीय मुद्दों और व्यक्तिगत राजनीतिक संघर्ष से जोड़ते हुए खुद को कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश की और मोदी को सत्ता का हवसी करार दिया। यानी ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। ये जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। न्यायालय के फैसले को राजनीतिक हथियार बनाने की पुरजोर कोशिश करते हुए केजरीवाल साहब जो है वो नजर आए। केजरीवाल ने फैसला सुनाने वाले जज की भी अपने ही अंदाज में तारीफ की। उन्होंने जज साहब के फैसले को धाकड़ फैसला बताया कि सदियों में ऐसा फैसला एक बार ही आता है। जज साहब ने 600 पेज का फैसला दिया, लेकिन एक बार भी उनके खिलाफ कोई सबूत मिला हो इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बदलते हुए इसे उनके गाल पर तमाचा करार दिया। केजरीवाल का राजनीतिक संदेश क्या है, जरा इसे भी समझते हैं। पहला, कानूनी राहत को नैतिक जीत के रूप में पेश करना। दूसरा, समर्थकों में यह संदेश देना, यह भावना बनाना कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक था, पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला था, जांच एजेंसियों दुरुपयोग का मामला था। तीसरा, अपने गिरफ्तारी को त्याग और संघर्ष की कहानी बताने की कोशिश। यह भारतीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि कानूनी विवाद को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश की जाती है और इसी कोशिश में केजरीवाल जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईमानदार व्यक्तित्व की कहानी जो है बनाने की कोशिश की। अपने भाषण में केजरीवाल ने अपनी निजी यात्रा गिनाई, पूरा उसकी गाथा सुनाई। पढ़ाई में बड़े बड़े इंटेलिजेंट मेधावी छात्र थे, बड़े होशियार थे। वो चाहते तो अमेरिका चले जाते, बहुत अफसर थे, लेकिन वो कट्टर ईमानदार थे, वो देशभक्त भी हैं। भारत में रहकर ही उन्होंने सेवा करने का फैसला किया। असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर वो तैनात हुए और किस तरह से उन्होंने अपनी छवि उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ईमानदार, कट्टर ईमानदार की जो है बनाई, इसके बारे में उन्होंने बताया। इसकी बात करने के लिए आया हूं।
मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में एक ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों, धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह केजरीवाल से डरते हैं। यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी अन्य नेता को जेल में नहीं भेजा जाता है, बल्कि केजरीवाल को ही जेल भेजा गया, उनके साथियों को ही जेल भेजा गया। यह सीधा मिडिल क्लास से कनेक्ट करने की कोशिश है। जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों, 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला जी पिछले 12 साल में मोदी जी जो हर रोज परीक्षा पे चर्चा करते हैं, 12 साल से मैंने उनकी सारी परीक्षा पे चर्चा सुनी है। 12 साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, कंपटीशन के पेपर देने गया, बोला पेपर लीक हो गए। बोले मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये नौटंकी बंद करो, परीक्षा पे चर्चा, ये पेपर लीक बंद करा दो बस। आप नौटंकी बाज है, एक नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है, परीक्षा पेपर चर्चा। अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्त, केजरीवाल ने केंद्र सरकार के 12 साल के शासन पर आरोप लगाए, उस पर निशाना साधा, देश की व्यवस्था बिगाड़ने का दावा किया। सड़क, पानी, प्रदूषण यानी तमाम मुद्दों पर जो है मोदी सरकार को विफल बताने की कोशिश की। पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया,
गुजरात की सड़क व्यवस्था पर निशाना साधा, गुजरात में नशे तस्करी की बात कही। जाहिर है पंजाब में जो भगवंत मान सरकार जो नशे के मोर्चे पर जो फेल हुई है उसका जिक्र वो क्यों करेंगे, हालांकि इसी मुद्दे को लेकर वो पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई थी। केजरीवाल ये संदेश देते हुए साफ दिखाई दिए कि जनता ने भ्रष्टाचार से परेशान होकर मोदी को चुना था। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। आप पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है। मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल है उन घोटालों के अंदर। इसका मतलब यह है कि भाई हम ही विकल्प हैं, आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। ये नैरेटिव बढ़ते हुए दिखाई दिए। वोटर से खुद को जोड़ने की कोशिश की, अपने आप को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, SIR जैसे तमाम मुद्दों पर जो है उसकी बात की, और जो मोदी के विकसित भारत का जो नैरेटिव है उस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। भाषण में उन्होंने लंदन, टोक्यो, बीजिंग और कई देशों का उदाहरण देते हुए भारत को सफाई, प्रदूषण व्यवस्था जैसे मुद्दों पर फेल होते हुए दिखाया, जो है बताने की कोशिश की। भारत वैश्विक शक्ति बनने की बात करता है, लेकिन यह कहने की कोशिश की कि भारत में बुनियादी समस्याओं का ही जो है वो ढेर लगा हुआ है, मोदी उसी से जो है वो निपट नहीं पा रहे हैं। मोदी को वो डरपोक बताने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी डरते हैं, और डर महिलाओं से, महिला सांसदों से डर है। कुल मिलाकर उनका यह कहना है कि जो उन्होंने केजरीवाल को जेल में बंद किया है वो 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर हमला है। खुद को 140 करोड़ लोगों को नेता बनाने की कोशिश करते हुए यहां पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब उनका मुद्दा जो है वो सीधा सीधा खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना है। दिल्ली में उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। बस मार्शल का मुद्दा उठाया, क्या विजेंद्र गुप्ता ने कहा था, विधानसभा के स्पीकर को जो है निशाने पर लिया। महिलाओं को जो नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया था कि सरकार बनने से के बाद सबसे पहला फैसला जो है 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जो है वो डाला जाएगा, उस पर कहा कि भाई देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो सकता है। तो ये समझ लीजिए कि तमाम इसकी रणनीति क्या है। पहले अपने आप को विक्टिमाइजेशन का विक्टिम कार्ड खेलना, इमोशनल अपील करनी। दूसरा, जो उनकी गिरफ्तारी की जो संघर्ष की कहानी है उसको बयान करना, इसे जनता की जीत बताना, न्यायालय की जीत बताना, सच की जीत बताना। राहुल गांधी और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा बनाम केजरीवाल की सीधी लड़ाई कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को लगभग अप्रासंगिक रखते हुए सीधा मुकाबला भाजपा से वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समग्र रूप से देखें तो इस विश्लेषण का जो निष्कर्ष निकलता है, जंतर मंतर का भाषण सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक रीलॉन्च और पॉलिटिकल कमबैक जैसा दिखा। समर्थकों को ये ऊर्जा देना, समर्थकों में जोश भरना और इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल एसेट के रूप में चेंज करने की कोशिश, एक राजनीतिक रेखा खींचने की कोशिश की। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति तक ही सीमित रहते हैं, यानी वोट कटुआ पार्टी बनकर ही उभरते हैं। यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा
या वो वाकई उनका कम बैक होगा। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस पॉलिटिकल कम बैक से वापस आने से जो राजनीति में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको मसाला जरूर मिलता रहेगा। आप अरविंद केजरीवाल के इस भाषण पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।